दोस्तों नमस्कार। अभी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी सेवा में। और ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये वो नाम है जो संसार के किसी भी कोने में, अध्यात्म के क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये जो आप बैनर देख रहे हैं, ये जो बैनर लहरा रहा है, ये ये आप गौर से अगर देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है श्री देवराय बाबा। ये जो आप मैन मार्ग देख रहे हैं, ये कुंभ में परम पूजनीय, आदरणीय और क्या क्या शब्द बाबा देवराय बाबा के लिए हम अपनी वाणी से कह सकते हैं वो कम हैं। हम आज आपको कुंभ नगरी में, प्रयागराज के अंदर बाबा देवराय का जो यहाँ शिविर लगा हुआ है उसकी आपको एक कवरेज दिखा रहे हैं। हम ये संत महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, ये मुख्य मार्ग है और यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं। पूरा झोंपड़ी नुमा बनाया गया है। यहाँ पे ये टेबल है, यहाँ पुस्तकें हैं जो कि इच्छुक व्यक्ति यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अध्यात्म के विषय पर किताबें हैं और ये अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं। ये शायद ही अपने आप में अकेला इस तरह का शिविर है जो पूरा का पूरा शिविर झोंपड़ी नुमा बनाया गया है। ये आप इधर देख रहे हैं, यहाँ भी संतों की कुटिया है। आपने देखा उस पर लिख भी रहा है संत कुटिया। और इधर का जो नज़ारा है वो भी आप देख रहे हैं। सभी बांस और फूस से बनाई गई झोंपड़ियाँ हैं, कुटियाँ हैं। और ये जो अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये है देवराय बाबा का आसन, उनका सिंहासन। आप भी दर्शन कीजिए, हम भी नमन करते हैं परम पूजनीय श्री देवराय बाबा को। ये जो धूना आप देख रहे हैं, ये अंदर का जो आप देख रहे हैं, ये झोंपड़ी बनाई गई है, ये कुटी बनाई गई है देवराय बाबा की स्मृति में। सब जानते हैं कि उनका शरीर तो बाबा देवराय का अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच ही है, क्योंकि कहा जाता है कि दिव्य संत कहीं नहीं जाते, वो यहीं रहते हैं, यहीं हमारे आसपास, हमारे बीच। ये कुंभ का क्रम चल रहा है, तो कुंभ में जौ बोने की एक परंपरा होती है। तो ये जौ बोए गए हैं यहाँ पर, आप देख रहे होंगे। जो कल्पवासी होते हैं वो जब कल्पवास शुरू होता है तो कुछ जौ बोते हैं। ये भी उसी पूजा और उस कल्पवास का ही एक अंग होता है। यहाँ भी अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये मचान नुमा, यहाँ भी बाबा का स्थान बनाया गया है। वो सब प्रतीक बनाने की कोशिश की गई है जो जो बाबा देवराय बाबा से जुड़े हुए हैं। आप गौर से देखेंगे, हम ऊपर तक दिखा रहे हैं, काफ़ी ऊंचा जा रहा है, चढ़ने की व्यवस्था है। और ऊपर जाके ध्वजा लहरा रही है, भगवा लहरा रहा है। ये मचान नुमा बनाया गया है देवराय बाबा का प्रतीक। और अभी अभी ये जो झोंपड़ियाँ आप देख रहे हैं, इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनमें लोग कल्पवास कर रहे हैं। जो श्रद्धालुगण हैं, ये जैसे ठाकुर भवन है, उधर दूसरा ये राजराजेश्वर मंदिर है, यहाँ पे पूजा अर्चना का काम चल रहा है। ध्यान और तप आदि का क्रम यहाँ लगातार जारी है। ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर साधु संत विराजमान हैं। बाबा देवराय जी का यहाँ पे फ़ोटो भी लगा हुआ है और अंदर भी कुछ फ़ोटो लगे हुए हैं। और धूना चल रहा है लगातार, संतों की चर्चा चल रही है। और अभी जो हम आपको दिखाएंगे वो दिव्य जगह है, यहाँ की जो प्रतीक है हमारे देवराय बाबा की मचान के रूप में। साथियों, धीरे धीरे हम उस मचान के नज़दीक जा रहे हैं जो जो हमारे देवराय बाबा का स्थल हुआ करता था, जिसमें वो रहते थे।
आपने सुना ही होगा कि देवराय बाबा अपनी मर्जी से मचान में से बाहर निकलते थे और जब उनकी इच्छा होती थी, ये एक श्रद्धालु हैं जो कि कुंभ में अपना विचरण कर रहे हैं। ये वो मचान है साथियों, जो बाबा देवराय, हमारे देवराय बाबा जिस मचान पे वास किया करते थे। पहले के जो कुंभ रहे हैं उनमें देवराय बाबा कुंभ में आते भी थे, रहते भी थे और भक्तों को दर्शन देते भी थे। जब उनकी इच्छा होती थी तब बात करते थे, जैसा कि उनका स्वभाव था। और सभी जानते हैं कि देवराय बाबा हाथ से कभी आशीर्वाद नहीं देते थे, वो भक्तों के सर पे अपना पैर रख करके ही उनको आशीर्वाद देते थे। साथियों, ये दिव्य मचान हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं बाबा की कृपा पाया हूँ प्रभु, बाबा की कृपा पाया हूँ। मेरे हाथ में ये त्रिशूल आया, बाबा ने दिया। आप देवराय बाबा की कृपा में रहे हैं? जी हाँ, बाबा ने कृपा की मेरे ऊपर छाया करते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परमहंस बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। ये बाबा बता रहे हैं कि इन पे बड़ी कृपा रही है देवराय बाबा की, और अपने अनुभव ये साझा कर रहे थे। और आप इनका स्वरूप भक्ति में है, पूरी तरह से आप देख रहे होंगे, एकदम भाव में है। ईश्वर के जितने भी प्रतीक हो सकते हैं, माला है, फूल माला है, प्रसाद है, गेरुआ वस्त्र हैं, सब इन्होंने धारण किए हुए हैं। ये बाबा के अनन्य भक्त है, रिटायर्ड प्रोफेसर। क्या कमाल की बात है, क्या कमाल। सबरी के बैर, सबरी के बैर दिखा रहे हैं हमें। और अभी हमें एक संत महात्मा जी ने बताया है कि ये रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं, मतलब भक्ति की राजगुरु है, काला खबर के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महावीरन के महंत भी है। दो पद वहाँ मिले थे, तीसरा पद यहाँ से जगत गुरु मिलेगा। बहुत सुंदर। अभी हम इनका एक विशेष इंटरव्यू भी लेंगे, उसमें हम आपको विस्तार से इन महान पुरुष के बारे में बताएंगे, इनकी चर्चा करेंगे और इनके विचारों से आपको लाभान्वित करेंगे। अभी ये देखो, भगवान जी को भी साथ लेके घूम रहे हैं। इनके भावों को ना शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सबरी के बेर भी लेके घूम रहे हैं ये। विष्णु भगवान भी आ गए, विष्णु भगवान जी भी साथ, शंकर जी को बचाए थे। इनके भाव देख रहे हो, आंखों में आंसू आ गए। मैं गदगद हूँ, मैं भावुक हूँ, और मेरे प्रिय दर्शकों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी निश्चित रूप से ना इन भावों में। भोलेनाथ जी हैं। भोलेनाथ जी हैं। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है जिन्हें हम आपको कैमरे पे लाइव दिखा रहे हैं। ये जैसा कि संत महात्मा ने बताया कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और आप उस स्तर को समझ सकते हैं। जो परिवार उस लेवल को समझते हैं, वो इस स्तर को भी समझ रहे होंगे, वो इस कद को भी समझ रहे होंगे। साथियों, ये दिव्य मूर्तियां हैं, ये दिव्य वानगी है इस कुंभ की। इस कुंभ में कौन कहाँ क्या रूप बनाए घूम रहा है, उसका अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल है। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं आप लोगों से। नाग नथैया जी हैं, लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी भी साथ जो मुझे नचाते हैं और गंगा जी में नचाएंगे। बोले मैं तो नागों के ऊपर तुम्हें नचाऊंगा। जय हो, जय जय हो। 1.25 लाख लोगों को पुत्र बांटूंगा। जय जय हो, जय जय हो, जय हो। और गंगा जल से पूरी बनाऊंगा। बहुत सुंदर, परमहंस बाबा की जय हो, जय हो। अरे पंख जो होता उड़ जाती हूँ मैं, नंद बाबा के द्वार लालो मेरे सोवती हुई है, या भूखे रोवती हुई है। घुमड़ घुमड़ मोर जिए राह तड़फे, बहे दूध की धार लालो मेरे रोवती हुई है, या भूखे सोवती हुई है। लालो मेरे रोवती हुई है, या भूखे सोवती हुई है। धर्म किया है जिन देवों का, मुरली दिए है अपार, कन्हैया मेरे आवती हुई है, धर्म करवावती हुई है। परमहंस हो बाबा मेरे सर पे रहे सवार, जगत में आवती हुई है, धर्म करवावती हुई। सत्य धर्म से आए बाबा, गोपियाँ करे जयकारी, कन्हैया मेरे आवती हुई है, जगत सजवावती हुई है। मेरा विष्णु का अवतार, जयकारा जयकारा भवानी दुर्गा, जयकारा जयकारा। मेरी अलवेली सरकार, मेरी वृंदावन सरकार, खुद की है सरकार। जयकारा जयकारा भवानी दुर्गा, जयकारा जयकारा। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु,
भज कृष्ण वंदे जगत गुरु, तेरा भाग्य विधाता रहे शुरू। बहुत सुंदर। आप सब दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि वो सब भी बोलेंगे देवराय बाबा की जय जय, हो। देवराय बाबा परमहंस की बाबा की जय हो, देवराय परमहंस बाबा की जय हो। बाबा आपकी कृपा से हर कार्य हो रहे हैं, आए शरण हमारी हमें प्यार दे रहे हैं। ये देवराय बाबा के आपकी परम कृपा भक्त से कहे जाते हैं, जो कि यहाँ पे विचरण कर रहे हैं साथियों। अभी आगे का क्रम हम आपको और दिखा रहे हैं, और इन महान विभूति का हम आपको व्यक्तिगत पूरा डिटेल्ड इंटरव्यू देंगे। और ये शिवलिंग है और ये पूजा पाठ का सामान यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये सब यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। देवराय बाबा का ऊपर ये शिविर लगा हुआ है, मचान सजी हुई है। देवराय बाबा की मचान के ठीक नीचे ये दिव्य शिवलिंग है। हम भी नमन करते हैं देवराय बाबा के श्री चरणों में, और भगवान शिव के इस दिव्य शिवलिंग को भी आप भी दर्शन कीजिएगा। और ये चारों तरफ जौ का क्रम है, जैसा कि कुंभ में कल्पवासी आकर के जौ का पूजन करते हैं। ये मचान विशेष मचान बनाई गई है साथियों। ऐसा कहा जाता है कि देवराय बाबा आज भी यहाँ कण कण में मौजूद हैं। वो आज भी अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देते हैं। ऐसा बाबा देवराय बाबा के जो भक्त हैं उनका मानना है कि आज भी देवराय बाबा अपने दिव्य रूप में हमारे बीच में, हम सब के बीच में उपस्थित हैं। दिव्य संत थे, उनकी उम्र का आज तक पता नहीं लगाया गया कि सच में उनकी उम्र, असल उम्र थी क्या। ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर का नज़ारा, अंदर आप देख पा रहे होंगे देवराय बाबा का तस्वीर है। मचान में विराजमान है देवराय बाबा। साथियों, ऐसा कहा जाता है एक बार के एक कुंभ में देवराय बाबा के शिविर में इतना दान और पुण्य आया कि वो तमाम सारे कट्टों में भरना पड़ा। और ना केवल कट्टों में भरना पड़ा, बल्कि वो इतने सारे कट्टे हो गए कि उसमें कितनी सारी गाड़ियाँ लोड हो गईं। जब भक्तों ने देवराय बाबा के सामने ये चर्चा रखी कि बाबा बहुत सारा धन आया है, इस धन का क्या करना है, तो ऐसा बताया जाता है कि देवराय बाबा ने अपने उन भक्तों को कहा कि बच्चा, ये धन आप भिखारियों में बांट दो, गरीबों में बांट दो, ज़रूरतमंदों में बांट दो, साधु संतों में बांट दो। इस धन को बच्चा ज़रूरतमंदों में बांटो। बच्चा, भिखारियों को धन बड़ा प्रिय होता है, इसलिए भिखारियों को खूब खूब धन बांटो। साथियों, देवराय बाबा की आज्ञा पाकर के भक्तों ने शासन की मदद ली। तमाम सारे पीएसी की गाड़ियां लोड हुईं और भिखारियों को कट्टा भर भर के धन दिया गया, रुपए पैसे बांटे गए। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक भिखारी जो सिक्के लेता है, उनसे भी अपना काम चला लेता है, जब उसको नोट भर भर के कट्टे मिले होंगे तो उसके खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा। अभी हम बातचीत करने की कोशिश करना चाहेंगे। यहाँ धूना लगा हुआ है और यहाँ पर जो विराजमान हैं उन संत महोदय से हम बात करेंगे। वो हमें अपनी दिव्य वाणी से बाबा देवराय बारे जी के बारे में कुछ बताएंगे। और सबसे पहले हम इनको नमन करते हैं, इस धूना को नमन करते हैं, इस दिव्य स्थान को जो देवराय बाबा के नाम पर है उसको नमन करते हैं। प्रभु देवराय बाबा की जय। जय जय सीताराम, जय श्री राधे राधे। अभी जानकारी मिली है कि ये ध्यान में है, पूजा पाठ में है। आप भी इस पूजा का लाभ उठाएं।
साथियों यहाँ ध्यान और पूजा का क्रम चल रहा है। ये श्रद्धालुगण हैं, भक्तगण हैं और ये कुटियाँ जो हमने आपको पहले भी दिखाई हैं। और अभी ये संत महात्मा हैं। हाँ, वहाँ जाइएगा ना तो देखिएगा बहुत बड़ा गेट लगे रहेगा जो देवरहवा बाबा के। हम वहाँ वहाँ से तो आए देवरहवा बाबा के पास वृंदावन में सेवा देते। बाबा जय सीताराम। जय सीताराम। श्री देवराय बाबा की जय। जय हो। अपने कुछ मुखरारविंद से बाबा के बारे में थोड़ा सा हमारे भक्तगणों को भी बताएं आप। हैं? भक्तों को कुछ बताएं देवराय बाबा के बारे में अपनी मधुर वाणी से। इनकी बारे में इनकी तो ये तो महान है, जिनकी ऊपर सर पे हाथ डाल देते हैं उनकी उदय हो जाता है, एकदम उदय। साथियों जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अध्यात्म के क्षेत्र में हाँ देवराय बाबा किसी हाँ। पहचान या किसी परिचय के हाँ मोहताज नहीं हैं। हाँ। देवराय बाबा वो शख्सियत थे अध्यात्म की हाँ। जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हाँ। न केवल इस देश के बल्कि अन्य देशों के भी हाँ। देवराय बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए तरसते थे। विदेशों से तक के आते हैं यहाँ, सबसे ज्यादा देवरहवा बाबा के विदेश के शिष्य सब। तमाम सारे लोग जो कि देश और विदेश से बड़े ऊंचे मुकामों पे राष्ट्राध्यक्ष जैसे पदों पर आसीन थे, वो इसी मचान पे इसी तरह की मचान पे देवराय बाबा विराजमान रहते थे। और जब उनका मन करता था तब वो बाहर निकलते थे और तब वो भक्तों से बातचीत करते थे और उनको उनके सर पे अपना पैर रख के उनको आशीर्वाद देते थे। साथियों ऐसा कहा जाता है कि कुछ कुंभों में भी देवराय बाबा ने अपना आशीर्वाद भक्तों में खूब बांटा है। जो कहानी हम आपको भी सुना रहे थे कि उसमें देवराय बाबा ने इतना सारा धन जो कुंभ में भक्तों के द्वारा आया था वो भिखारियों में बंटवा दिया था। प्रयागराज के उस कुंभ में इतने सारे भिखारी आए थे कि उन सब भिखारियों को कट्टे भर भर के नोट बांटे गए थे। ऐसे थे हमारे देवराय बाबा। और फिर भी पैसा बच गया और उस पैसे को बचने के बाद में फिर वो पैसा बांटा गया साधु संतों में। बाबा ने अपने भक्तों से कहा कि हे बच्चा, आप गौशालाओं में जाके धन बंटवा दीजिएगा। इसमें से एक बिचता है ना, ये पैसे ही गिर जाता है। साधु संतों में जाकर के ये पैसे बंटवा दीजिएगा और उनको बताना मत बच्चा, उनको ये मत बताना कि ये धन कहाँ से आया है या इसमें क्या है। कट्टे बंद कर करके, बोरा बंद कर करके बस देते चले आओ। तमाम सारी गौशालाओं में, संत आश्रमों में वो कट्टे पहुंचाए गए। ये यहाँ पे भोजन प्रसादी के लिए बड़े बड़े लक्कड़ लगे हुए हैं। ये तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। यहाँ नियमित रूप से रात को भोजन होता है। तमाम सारे लोग यहाँ पे भोजन पाते हैं। चारों तरफ झोंपड़ी नुमाई चीज़ें हैं। ये नज़ारा हमने आपको दिखाया। ये बाबा देवराय बाबा के नाम पे शिविर लगा हुआ है। उनके भक्तों ने, उनके शिष्यों ने इसको लगाया हुआ है। साथियों ये दिव्य मचान दिखाते हुए चारों तरफ उन्हीं का नज़ारा है। देवराय बाबा आप पे भी आशीर्वाद बनाएं और हम पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। और आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी मेहनत आप समझ ही रहे होंगे, कितना मेहनत हम लोग करते हैं तब जाके आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर दुनिया समाचार 123 चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब भी कर लें। और आप भी जितना हो सके अपना सहयोग हमें अवश्य प्रदान करें, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इसी के साथ जय जय सीताराम और देवराय बाबा की जय हो।